नमस्कार। यूपी 9 बजे के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात भारत बंद की। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज देश भर में सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। कैट का दावा है कि आज देश भर के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी हड़ताल पर रहेंगे। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी कैट के समर्थन में सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। जीएसटी की खामियों के विरोध में ये बंद है। आईटीडब्ल्यूए भी देश भर में चक्का जाम करेगा। रात 8 बजे तक ये चक्का जाम होगा। तो जीएसटी के विरोध में भारत बंद यहां पर अब देखना यह है कि इसका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी राज्यों में क्या असर देखने को मिलता है। बातचीत करने के लिए निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे संवाददाता और मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले निखिल, आपके पास आएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ है मेरठ। अगर आसपास के इलाकों की बात करें तो व्यापारिक संगठनों की क्या तैयारी है और क्या बंद को सफल बनाया जा रहा है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, व्यापारी संगठनों की कोई तैयारी नहीं है। व्यापारी संगठनों से हमने मेरठ में बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि अभी तक किसी ने कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन मैं आपको मेरठ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, पूरी तरीके से दुकानें खुली हुई हैं। चाहे फल की दुकानें हो, चाहे नाई की दुकानें हो, चाहे मिठाई की दुकानें हो, ये सब खुली हुई हैं। अभी 9 बजे है, बाजार खुलने की स्थिति में है और अब से थोड़ी देर में यही बाजार गुलजार होगा। कोई भी दुकान के बंद के चक्कर में बंद नहीं होगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि व्यापारी अपना नुकसान नहीं करेंगे। ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अभी तक मेरठ के व्यापारी संगठनों से कोई बातचीत नहीं की, उन्हें कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और कमोबेश यही स्थिति पूरे मेरठ की है। पूरे मेरठ में बाजार उसी पारंपरिक तौरों से खुलेंगे जैसे रोजमर्रा खुलते हैं, उसी तरीके से व्यापार होगा। अखबारों में छपा जरूर है कि बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन बंद का असर रियलिटी ग्राउंड जीरो पर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मिठाई। मैं आऊंगा निखिल आपके पास। शबाब के पास एक बार रुक करते हैं। शबाब, अगर उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बड़े व्यापारिक संगठन हैं जिनके एक मैसेज पर उत्तर प्रदेश में बाजार खुलते और बंद होते हैं, आज उनकी कंडीशन क्या रहने वाली है शबाब? और देखिए, वही बात जो मेरठ की है, कुछ यही नज़ारा लखनऊ का भी है अनुपम। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन का ये बंद का आह्वान था, लेकिन राजधानी लखनऊ की सड़कों को हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो आपको दिखाएं। आप देखिए, पूरा बाजार, ये राजधानी लखनऊ का सबसे बड़ा सर्राफ का बाजार है। चौक का ये इलाका है पुराने लखनऊ का, और यहाँ पर चिकन का सबसे बड़ा कारोबार होता है, सर्राफ का सबसे बड़ा कारोबार होता है। इसके अलावा व्यापारियों की बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर है और इनकी अपनी एसोसिएशन भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। लेकिन जो चीज़ें कही जा रही थी उसका 1% भी असर जो है वो बाज़ारों में नज़र नहीं आता है। पूरा बाज़ार 9 बजे धीरे धीरे अब खुलना शुरू हो रहा है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी व्यापारी प्रदर्शन करता अभी तक तो नज़र नहीं आया है, और ना ही किसी भी तरह से जो बंद की बातें कही जा रही थी अनुपम, वो सार्थक नज़र आ रही हैं। हालांकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ज़रूर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जब थोड़ा सा सड़कों पर बड़े वाहन निकलना शुरू होंगे तो देखा जाएगा कि किस तरीके से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जो शबाब, आप और निखिल लगातार नजर बढ़ा के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शबाब और निखिल बता रहे हैं कि फिलहाल अभी भारत बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ बाजार वहां पर खुले हुए हैं। सुबह का वक्त है, अब देखना यह होगा कि 10 बजे के बाद और क्या तस्वीर आती है। बहरहाल भारत बंद का आह्वान जरूर किया गया है। दवाई, दूध, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट का ये भारत बंद है। अब उत्तर प्रदेश में व्यापारिक संगठन इसको कितना समर्थन देते हैं, फिलहाल जो सुबह की तस्वीर है उसके मुताबिक इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर पुलिस ने बीएचयू मेन गेट बंद कर धरना दे रहे छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीएचयू में धरना दे रहे छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। मेन गेट बंद करके ये छात्र धरना दे रहे थे। यूनिवर्सिटी खुलवाने को लेकर इनका पूरा आंदोलन है और ये तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों को वहां पर पुलिस ने घसीटा है। धरना दे रहे छात्रों ने भी वहां पर हंगामा किया है। ये पहली तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूनिवर्सिटी खुलवाने को लेकर यह आंदोलन हुआ है और किस तरीके से वहां पर पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों को घसीटा है, ये तस्वीर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएचयू में माहौल इसको लेकर गर्म है। धरना दे रहे छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। मेन गेट बंद कर ये धरना दे रहे थे। ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बाकायदा पुलिस के जवान आप देख सकते हैं कि हेलमेट लगा करके अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे और आंदोलनकारी छात्रों को वहां पर घसीटा गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है।
वाराणसी की एक खबर, छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। बीएचयू का माहौल इस वक्त गर्म हो गया है। मेन गेट बंद करके धरना दे रहे थे, पुलिस भारी संख्या में वहां पर पहुंची, बैरिकेडिंग को हटाया गया, वहां पर गेट को खोला गया और उसके बाद आंदोलनकारी जो छात्र थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की यह सबसे अहम और बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं। लंबे समय से रेलवे के सुहाने सफर का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब जल्द ही अनारक्षित ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकेगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने ट्रेन संचालन की अनुमति दे दी है, जिससे पैसेंजर यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो अनारक्षित ट्रेनों का संचालन अब शुरू होगा। हम आपको लिस्ट भी बता रहे हैं। कानपुर चित्रकूट एक्सप्रेस ये लिस्ट है, गाजियाबाद मथुरा एक्सप्रेस। अब इन ट्रेनों का संचालन भी जल्द शुरू हो जाएगा। गाजियाबाद मथुरा हाथरस दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस, अलीगढ़ नई दिल्ली एक्सप्रेस, ये अनारक्षित ट्रेनें हैं जिनका संचालन अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। ललितपुर खजुराहो एक्सप्रेस, देश में कोरोना की आपातकाल के बाद मार्च 2020 को देश में बंदी लागू कर दी गई थी। इसके बाद ट्रेनों का भी संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। कोरोना जैसे जैसे देश में खत्म होने की कगार पे आया, वैसे वैसे कुछ ट्रेनों का संचालन रेलवे ने शुरू कर दिया। ऐसे में अनारक्षित ट्रेनों का जो शुरू होने का जो सिलसिला था, उसका बेसब्री से ग्रामीण इंतजार कर रहे थे। फिलहाल वो घड़ी आज आ गई है। ललितपुर और खजुराहो के बीच पहली पैसेंजर अनारक्षित ट्रेन रेलवे चलाने जा रहा है और कहा जाता है कि जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो बुंदेलखंड के लिए लाइफलाइन का काम करती हैं, क्योंकि यहाँ की जो अधिकांश ग्रामीण परिवेश की आबादी है वो इन्हीं पैसेंजर ट्रेनों में यात्रा करता है। तो फिलहाल आज से संचालन शुरू हो गया है अनारक्षित ट्रेनों का। ऐसे में अब ग्रामीणों को इंतजार है आगे रेलवे और भी ट्रेन अनारक्षित चलाए। अश्वनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। आगे बढ़ते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन भारतीय वायुसेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया था और पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बमबारी कर उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था, तबाह कर दिया था। इस तरह भारत ने 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी को इसका बदला ले लिया। इस एयर स्ट्राइक में जैश के करीब 250 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी बरसी पर ट्वीट किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की सालगिरह पर मैं भारतीय वायुसेना के असाधारण साहस और परिश्रम को सलाम करता हूं। बालाकोट की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाया है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो भारत को सुरक्षित रखते हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 2019 में आज ही के दिन वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले का जवाब देकर नए भारत की आतंकवाद के विरुद्ध अपनी नीति को पुनः स्पष्ट किया था। मैं पुलवामा के वीर शहीदों को स्मरण और वायुसेना की वीरता को सलाम करता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में देश और हमारे जवानों की सुरक्षा सर्वोपरि है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और उसमें लिखा कि आज भारतवर्ष बालाकोट एयर स्ट्राइक की द्वितीय वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्र रक्षक ने आज ही के दिन आतंकवादियों को इनके विरुद्ध इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक भारत की आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो आज भारतवर्ष बालाकोट एयर स्ट्राइक की द्वितीय वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्र रक्षक ने आपको बताएं कि आज ही के दिन आतंकियों के विरुद्ध इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भारत की आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के तेजस्वी नायक, महान क्रांतिकारी, प्रखर चिंतक, प्रतिबद्ध समाज सुधारक और मां भारती के अमर सपूत वीर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। स्वाधीनता आंदोलन में आपका अविस्मरणीय योगदान
युगों युगों तक सभी नागरिकों को देश सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में गुरुवार को हुए सिगरेट गोदाम लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 14 कार्टून सिगरेट, 3 तमंचे और कई कारतूस बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गोली भी लगी है। ये मुठभेड़ बीटा 2 थाना इलाके के डाटा गोल चक्कर के पास हुई है। आपको बता दें कि इन बदमाशों ने गोदाम के गार्ड को गंभीर रूप से घायल कर लूटकांड को अंजाम दिया था। गार्ड की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फायरिंग हुई जिसमें 3 बदमाश घायल हुए, जो एक ही गांव के रहने वाले हैं। उसमें से कपिल नाम का बदमाश 1 साल पूर्व वहां पर नौकरी कर चुका है। 2 रोहित नाम के बदमाश वहीं के हैं। ये तीनों घोड़ी पछेड़ा गांव के रहने वाले हैं। 2 बाल अपचारी भी हैं जो गाड़ी में बैठे हुए मिले। उनको बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने संरक्षण में लिया गया। कुल 5 लोग इसमें शामिल थे और 14 कार्टन सिगरेट का लूटा हुआ, छोटा हाथी गाड़ी, तमंचे, चाकू, कारतूस, ये सब बरामद हुआ है। बड़ी खबर, हापुड़ से आ रही लड़की को किडनैप कर गैंगरेप का आरोप लगाया। बदमाशों ने ऑटो से लड़की को किडनैप किया था। लड़की को हापुड़ में फेंक कर भागे आरोपी। गाजियाबाद से लड़की को किडनैप किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा। गाजियाबाद से लड़की को किडनैप किया गया था। लड़की को हापुड़ में छोड़कर आरोपी भागे हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर। हापुड़ में लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यह आरोप लगा है किडनैप कर ऑटो में गैंगरेप करने का आरोप लगा है। गाजियाबाद से लड़की को किडनैप किया गया था। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं विपिन, बताइए क्या इस पूरी घटना में निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, ये बताया जा रहा है ये लड़की गाजियाबाद की रहने वाली है और नोएडा में किसी फैक्ट्री में नौकरी करती थी। और ये जब अपनी नौकरी के लिए ऑटो में बैठी तभी ऑटो सवार लोगों ने इसका अपहरण कर लिया और उसके साथ गैंगरेप किया गया, जिसके बाद लड़की को हापुड़ जनपद की सीमा में फेंककर आरोपी हाईवे के किनारे फरार हो गए। जो इसमें जानकारी मिल पा रही है, पहले तो पुलिस गाजियाबाद और हापुड़ पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही, लेकिन हापुड़ पुलिस के आला अधिकारियों को जब इस घटना का पता चला तो अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुकदमा दर्ज कर लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला 2 जनपदों से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यहां पर यह, गाजियाबाद से लड़की को किडनैप किया जाता है, हापुड़ तक लाया जाता है, क्या पुलिस अब तक उन लोगों पर पहुंच पाई है, उस ऑटो वाले के पास, या ऑटो में कौन सवार था, ये क्या कुछ चीजें लड़की बता पाई है? या पुलिस की जांच में कुछ निकला है? देखिए, देर रात पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया था और लड़की गाजियाबाद से हापुड़ की बिल्कुल सीमा के पास ही फेंका गया था। तो इसलिए पुलिस अब गाजियाबाद जाकर पड़ताल करेगी कि आखिर कौन लोग तो किन्होंने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और